हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथलेट्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हायर स्टडीज के लिए। जो स्टूडेंट 10th के बाद मैथ ऑप्ट करना चाहते हैं उनके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी इजी टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले देखो, आप लोगों ने बहुत सारे नंबर स्टडी किए होंगे। जैसे सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर स्टडी किया था। नेचुरल नंबर के बाद हमने होल नंबर स्टडी किए हैं। होल नंबर के बाद हमने इंटीजर स्टडी किए हैं। इंटीजर के बाद रियल नंबर हमने स्टडी किए हैं। तो ये जो नंबर सेट हैं इनके बारे में आप सभी को अच्छे से पता होगा। आप सभी इनसे बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर होंगे। तो अब देखो, रियल नंबर हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्टडी कर रखे हैं। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो रियल लाइफ में हम डे टू डे लाइफ में इनकाउंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल, रियल नंबर की हम एग्जांपल देखो, ये जितने भी नंबर है ना, नेचुरल, होल, इंटीजर, डेसिमल, रैशनल, इरेशनल, ये सब के सब क्या है? ये रियल नंबर में ही आएंगे। ओके, तो रियल नंबर की अगर हम एग्जांपल चूज करें, फॉर एग्जांपल जैसे 2, 3, 7, 100, 200, -5 या 2.753, ये सब नंबर क्या है? ये रियल नंबर है। ओके, एंड डे टू डे लाइफ में आपने बहुत बार ऐसे नंबर्स को इनकाउंटर जरूर किया होगा। अब बात आती है, हमारे पास रियल नंबर के अलावा भी हमारे पास अदर टाइप के नंबर होते हैं। ठीक है, रियल नंबर जो रियल लाइफ में हम इनकाउंटर करेंगे, इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि रियल नंबर के अलावा और कौन से नंबर हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम 4 का रूट फाइंड करते हैं। 4 का रूट क्या होता है? सभी बोलेंगे सर 2 होता है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि -4 का रूट क्या होगा, -4 का रूट क्या होगा, तो बहुत सारे महारथी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो ये बोलेंगे कि सर -4 का रूट तो बहुत इजी है, -2 हो गया। नहीं बेटा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा? देखो, रूट का मतलब क्या है? 4 का जब हम रूट करते हैं तो ये 2 के इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या है? 2 का अगर हम स्क्वायर करें, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आएगा। ऐसा नंबर जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 4 आ जाए तो वो 2 ही होगा। अब क्या कोई ऐसा नंबर हमारे पास है जिसको खुद से ही मल्टीप्लाई करके -4 आ जाए? तो अगर -2 आपका आंसर है, -2 और -2 की मल्टीप्लाई क्या होगी? 4 होगी। ठीक है, या सिंपल वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं कि जो -2 है, -2 का स्क्वायर भी हमारे पास 4 ही होगा। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई नंबर है, जो हमने अभी तक नंबर स्टडी किए हैं रियल नंबर, क्या हमारे पास ऐसा कोई रियल नंबर है जिसका स्क्वायर करें और हमारे पास नेगेटिव नंबर आ जाए? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने एक कंडीशन भी स्टडी की थी, हमने एक प्रॉपर्टी, एक रूल भी स्टडी किया था। रूल क्या था? स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करेंगे, हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसका मतलब रियल नंबर्स में हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें और हमारे पास क्या आए? नेगेटिव नंबर आ जाए। तो इसी प्रॉब्लम को, ये जो प्रॉब्लम अराइज हुई है, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने से हमारे पास नेगेटिव नंबर आए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहां पे एक अनदर नंबर बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। यहां से स्टार्ट होता है हमारा इमेजिनरी नंबर्स का कंसेप्ट। अब इमेजिनरी नंबर कौन से होंगे? देखो, रियल नंबर जो हम रियल लाइफ में इनकाउंटर करेंगे, रियल लाइफ में जो हम पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर जो जस्ट हमारी हम इमेजिन कर सकते हैं, रियल लाइफ में उनका कोई हमारे पास जो यूज है वो नहीं होगा। ठीक है, रियल लाइफ में ऐसे नंबर्स को आप कभी भी इनकाउंटर नहीं करेंगे। अब देखो, यहां से जो रूट में नेगेटिव नंबर्स की प्रॉब्लम थी, इसको सोल्व करने के लिए क्या किया मैथमेटिशियन ने? जो रूट में -1 है, इसको इन्होंने बोल दिया अयोटा होगा। ठीक है, इसको इन्होंने क्या बोल दिया? इन्होंने बोल दिया कि ये अयोटा होगा। इसको हम बोलते हैं अयोटा, IOTA। ठीक है, दिस इज अयोटा। अब अयोटा क्या है? मैथमेटिशियन ने क्या किया? जो रूट -1 है, इसको लिख दिया अयोटा। तो अब रूट -4 को हम कैसे लिख सकते हैं? रूट -4 को हम लिख सकते हैं √1 इंटू √4। ठीक है, यहां पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं ना हम। यहां पे प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई हो जाएगी? अगर रूट में XY है तो इसको हम √X √Y लिख सकते हैं।
ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने जरूर स्टडी कर रखी होगी। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम रूट -4 को -√1 एंड √4 लिख सकते हैं। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करना देखो कितना आसान हो गया। 4 का रूट हम सभी को पता है क्या होगा, 4 का रूट होगा सर 2, राइट डाउन कर देते हैं। और रूट -1 हमने अभी स्टडी किया है, रूट -1 क्या होगा, अयोटा होगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो ऐसे जो नंबर होंगे जहां पे अयोटा आ गया, जो हमारे पास नंबर रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे इनको, एंड ये क्या होते हैं, ये होंगे सर अयोटा की फॉर्म में। ओके, तो अयोटा का कंसेप्ट अभी पावर्स ऑफ अयोटा हम स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आएगा पावर्स ऑफ अयोटा, अयोटा की पावर्स। तो देखो अयोटा हमें पता है किसके इक्वल है, रूट -1 के इक्वल है। तो अयोटा का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, रूट -1 का स्क्वायर, मतलब ये -1 होगा। पावर्स ऑफ अयोटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप जरूर समझ लें। उसके बाद अयोटा क्यूब, अयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 है, अयोटा स्क्वायर को अगर हम -1 पुट करेंगे, -1 इंटू अयोटा, नेगेटिव अयोटा हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह अयोटा रेज टू पावर 4 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर -1, अयोटा स्क्वायर -1, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1, तो अयोटा 4 इज 1। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं ये, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। ओके, तो ये है हमारे पास पावर्स ऑफ अयोटा, अयोटा की जो पावर्स हैं। होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गई होंगी। इसको दोबारा हाईलाइट कर देता हूं मैं, दिस इज पावर्स ऑफ अयोटा। बहुत अच्छे से आप लोगों ने इनको स्टडी करना है, बहुत ही इजी वर्क है। अब इसका देखो हम यूज कैसे करेंगे, इसका हम यूज कैसे करेंगे, एग्जांपल चूज कर लेते हैं। ये है हमारे पास पावर्स ऑफ अयोटा। सम किस टाइप के आएंगे, आपको बोल दिया जाएगा अयोटा रेज टू पावर 100 बताओ क्या होगा। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमें पता है अयोटा रेज टू पावर 4 1 के इक्वल है, अयोटा रेज टू पावर 4 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो अयोटा की पावर 4 में सभी को राइट डाउन करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं अयोटा 4 रेज टू पावर 25, 25 और 4 100 हो जाएंगे ना, 25 टाइम्स 4। तो अयोटा 4 हमारे पास क्या है, 1। अब 1 की तो कुछ भी पावर हो वो 1 के ही इक्वल आएगा, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 1 के ही इक्वल आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमने फाइंड करना है व्हाट इज अयोटा रेज टू पावर 19, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अयोटा रेज टू पावर 4। अब 4 टाइम्स 4 इज 16। ठीक है, 4 टाइम्स 4 क्या आ गया, 16 आ गया। कितनी पावर बाकी रहेगी, 3 पावर रहेगी सर। अब अयोटा 4 है 1 के इक्वल, 1 की पावर 4 1 रहेगा, 1 इंटू अयोटा क्यूब क्या है, नेगेटिव अयोटा के इक्वल, तो ये आ गया नेगेटिव अयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए इससे रिलेटेड आप लोगों को एक सम बता देते हैं। आप लोगों ने आंसर बताना है व्हाट इज अयोटा रेज टू पावर 273। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर बताएं। अयोटा की पावर 273 की जो वैल्यू है क्या होगी, दिस इज डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। पावर्स ऑफ अयोटा होगी, हमारे पास इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट हो गया। ठीक है, इमेजिनरी नंबर के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है वो आएगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब जो हमारे पास कंसेप्ट आएगा दैट इज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो हमने रियल नंबर स्टडी कर लिए, हमने इमेजिनरी नंबर भी स्टडी कर लिए। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ये होगा रियल प्लस इमेजिनरी, ये कॉम्बिनेशन होगा रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का। ठीक है, जितने भी हमारे पास नंबर हैं, जैसे हमने 10th तक अभी तक स्टडी किया था, क्या स्टडी किया था कि हम जितने भी नंबर स्टडी कर रहे हैं वो सबके सब क्या है, रियल नंबर है। ओके, लेकिन अब कंसेप्ट क्या है, जितने भी हम नंबर स्टडी कर रहे हैं वो सबके सब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। इवन जो रियल नंबर हैं, इवन जो रियल नंबर हैं वो भी किस में कंटेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में कंटेंट है। ठीक है, रियल नंबर का जो सेट होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आएगा। ओके, तो कॉम्प्लेक्स, अब इसमें कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या है, देखो जो z हमने लिया है x प्लस अयोटा y, तो यहां पे जो x है हमारे पास रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ z, और जो y है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, x हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z है एंड जो y है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। ध्यान रखना ओनली जो y है
ओनली जो y है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। आयोटा y आप कंप्लीट इमेजिनरी पार्ट चूज नहीं करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ओनली जो y है वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। जो एयोटा के साथ नंबर आएगा वो इमेजिनरी है। अब कोई भी नंबर है उसको हम कंप्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे कि आपको कोई भी नंबर गिवन है उसको a प्लस एयोटा बी की फॉर्म में लिखो या x प्लस एयोटा वाई की फॉर्म में लिखो। तो कैसे लिख सकते हैं हम, देखो कोई भी आपको नंबर दिया गया है, जैसे 5 है, 5 को आप कंप्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5 को आप लिख सकते हैं 5 प्लस 0 एयोटा, बन गया कंप्लेक्स नंबर। आपको 2 एयोटा गिवन है, इसको आप कैसे लिखेंगे, 0 प्लस 2 एयोटा लिख देंगे, बन गया कंप्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये क्या है, ये है हमारे पास कंप्लेक्स नंबर्स। कंप्लेक्स नंबर क्या होंगे, कंप्लेक्स नंबर हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर का। ओके, तो ऐसा नंबर जिसको हम रियल प्लस इमेजिनरी की फॉर्म में लिख सकते हैं वो कंप्लेक्स नंबर है। अब कंप्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहले एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन की अगर हम यहां पे बात करें, दो कंप्लेक्स नंबर है हमारे पास, एक तो है Z1 हमने लिख दिया a प्लस अयोटा बी, और Z2 हमने लिख दिया C प्लस अयोटा डी। अब Z1 प्लस Z2 इन दोनों को हम ऐड कैसे करेंगे, देखो एडिशन में क्या होगा, ये रियल में रियल ऐड होगा और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड होगा। तो इसको हम कैसे राइट डाउन करेंगे, रियल पार्ट कौन कौन से हैं, a प्लस सी प्लस में अयोटा, इमेजिनरी पार्ट कौन कौन से हैं, b प्लस डी। ये हमारे पास क्या आएगा, एडिशन ऑफ कंप्लेक्स नंबर आ जाएगा। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें, यहां पे हम एग्जांपल की अगर बात करें तो Z1 हम मान लेते हैं 2 प्लस 3 अयोटा है एंड Z2 हमारे पास 4 प्लस 2 अयोटा है। दोनों को ऐड करेंगे तो किस तरीके से ऐड करेंगे, देखो रियल पार्ट ऐड होगा पहले, 2 एंड 4 इज 6, फिर इमेजिनरी ऐड होगा 3 एंड 2 इज 5, तो 6 प्लस 5 अयोटा हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये एडिशन आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन में भी हमारे पास सेम ही रहेगा। सब्ट्रैक्शन अगर हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, बिल्कुल सेम रहेगा। अगर Z1 और Z2 सेम हम नंबर मान रहे हैं तो Z1 माइनस Z2 क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ Z, या फिर हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, और फिर प्लस में क्या आएगा, अयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इस तरीके से हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंपली अगर हम Z1 Z2 से इसको चेक करें तो क्या होगा, ये आएगा हमारे पास a माइनस सी, ठीक है, रियल पार्ट, प्लस में अयोटा इमेजिनरी पार्ट माइनस करेंगे तो b माइनस डी हमारे पास यहां से आ जाएगा। ये है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ कंप्लेक्स नंबर, काफी सिंपल सा है। अब जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है 2 प्लस 3 अयोटा 4 प्लस 2 अयोटा, अगर हम इसको, ये था एडिशन का केस, सब्ट्रैक्शन का केस अगर हम यहां से करें, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, 2 माइनस 4 माइनस 2, ठीक है, 3 माइनस 2 1, माइनस 2 प्लस अयोटा हमारे पास कंप्लेक्स नंबर आ जाएगा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मल्टीप्लीकेशन। कंप्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट है, मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे कंप्लेक्स नंबर्स की, तो इसके लिए क्या होगा, Z1 इंटू Z2, Z1 और Z2 की हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो Z1 है हमारे पास a प्लस एयोटा बी, Z2 है हमारे पास C प्लस एयोटा डी। तो जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल सेम ही मल्टीप्लाई होगा, ये a और C की मल्टीप्लाई होगी AC प्लस अयोटा, ठीक है, अयोटा B और C की मल्टीप्लाई BC प्लस a और अयोटा डी की मल्टीप्लाई अयोटा AD, और अयोटा हमारे पास आ गया अयोटा स्क्वायर BD। अब अयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, माइनस होगा, -1 होगा ना, अयोटा स्क्वायर इज -1, तो AC माइनस BD ये -1 हो गया ना, और प्लस में अयोटा हमने कॉमन निकाल दिया BC प्लस AD, ये हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाएगी। अब इसकी हम एक एग्जांपल चूज कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं इसकी, जैसे 2 प्लस 3 अयोटा है और 2 इसको रहने देते हैं, चलो 3 प्लस अयोटा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 और अयोटा की मल्टीप्लाई 2 अयोटा, 3 अयोटा और 3 की मल्टीप्लाई 9 अयोटा, 3 अयोटा और अयोटा की मल्टीप्लाई
3 अयोटा स्क्वायर। अब जो अयोटा स्क्वायर है ये तो -1 है, तो हमारे पास जो ये वैल्यू है, वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहां से, ये वैल्यू आ जाएगी 6 अयोटा स्क्वायर इज -1, तो -3 हो गया, प्लस अयोटा कॉमन निकाल दिया हमने, ठीक है, 9 और 2 ऐड हो जाएंगे, 6 - 3 इज 3, 3 + 11 अयोटा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है। इसी तरह अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है इसमें डिवीजन। कंप्लेक्स नंबर को हम डिवाइड कैसे करेंगे, डिवीजन का कंसेप्ट। तो कंप्लेक्स नंबर अगर हमने डिवाइड करना है, जैसे z है हमारे पास, z1 एंड z1 डिवाइडेड बाय z2 हम लिख रहे हैं, तो a + अयोटा b डिवाइडेड बाय c + अयोटा d। अब देखो डिवाइड में अगर हमारे पास कंप्लेक्स नंबर आ गया तो यहां पे हम रैशनलाइजेशन यूज करेंगे, ठीक है, या फिर यहां पे एक अनदर कंसेप्ट हम यूज करेंगे जो जिसको हम बोलते हैं कंजुगेट। कंजुगेट या फिर इसको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बोलते हैं। कंजुगेट हम डिनोट करते हैं जेड के ऊपर बार लगा के, ठीक है। अब कंजुगेट क्या होता है, अगर हमें मान लेते हैं कोई भी कंप्लेक्स नंबर गिवन है a + अयोटा b, तो उसका कंजुगेट क्या होगा, कंप्लेक्स नंबर में से जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, बस ये है हमारे पास कंजुगेट। मतलब अगर z a + अयोटा b है, उसका कंजुगेट क्या होगा, a - अयोटा b होगा। तो डिवीजन के केस में हम क्या करेंगे, डिवीजन वाले केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, या फिर रैशनलाइज ही कर देते हैं, c - अयोटा d डिवाइडेड बाय c - अयोटा d। उसके बाद आप इसको जो न्यूमरेटर है वो डायरेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया। एंड c + अयोटा d, c - अयोटा d, ये हो जाएगा c² - अयोटा स्क्वायर d स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर -1 होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, c² + d स्क्वायर, इन दोनों की प्रोडक्ट c² + d स्क्वायर। न्यूमरेटर्स की प्रोडक्ट हमने अभी मल्टीप्लिकेशन में स्टडी की ही थी, ठीक है। तो यहां से नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट है कंजुगेट का, किसी भी नंबर का अगर हमने कंजुगेट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमें बोला गया है 2 + 3 अयोटा, ठीक है, z हमें बोला गया है 2 + 3 अयोटा, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, ये आ जाएगा 2 - 3 अयोटा। काफी सिंपल है ना, ठीक है। तो कंजुगेट निकालना यहां पे बहुत ही इजी है। कंजुगेट के बाद यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एक काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास यहां पे टर्म रहेगी, दैट इज मॉड्यूलस। नेक्स्ट है हमारे पास मॉड्यूलस और मोड ऑफ कंप्लेक्स नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं बाय मोड ऑफ जेड, ठीक है। दो जो ये हमारे पास वर्टिकल बार है ना, वर्टिकल बार के बिटवीन जेड को लिख के हम मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये है हमारे पास मोड और मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस हम कैसे फाइंड करते हैं, मॉड्यूलस फाइंड करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है a + अयोटा b, तो इसका मोड क्या होगा, मोड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे ध्यान रखना कि आप लोगों ने अयोटा यूज नहीं करना, ओनली रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स यूज करने हैं, अयोटा यहां पे यूज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे हम एग्जांपल चूज कर लेते हैं, मान लेते हैं z है हमारे पास 3 + 4 अयोटा। आपसे पूछ लिया जाए कि z का मोड बताओ क्या होगा, तो z का मोड हम कैसे पता करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3² + 4²। 3² इज 9, 4² इज 16। 9 और 16 कितना हो गया, 9 और 16 कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया सर 25। अब 25 का जो रूट है दैट इज 5। ओके, तो इस तरीके से हम मोड इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, अगर हमें z गिवन है, z है हमारे पास 7 + 5 अयोटा, आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, यहां से आप लोग यहां से फाइंड करेंगे, एक तो आप लोग फाइंड करेंगे व्हाट इज z कंजुगेट, z का जो कंजुगेट है, कंजुगेट क्या होगा, ठीक है, z का कंजुगेट क्या होगा। सेकंड थिंग, z का जो मोड है वो क्या होगा, उसके बाद नेगेटिव ऑफ z क्या होगा, ठीक है। नेगेटिव ऑफ z आपको बता देता हूं मैं, नेगेटिव ऑफ z क्या होता है, काफी सिंपल सा ही है। जैसे अगर हमें z गिवन है a + अयोटा b, तो नेगेटिव z क्या होगा, साइन चेंज कर दें बस, -a नेगेटिव अयोटा b, ये होता है हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आप लोगों ने यहां से फाइंड करनी है। ओके, ये है हम आप लोगों के लिए DB2।
कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर आप मेंशन करें, सॉल्व करके जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही स्टडी करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों को कंप्लीट करवाया जाएगा। ओके एंड अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो पे कमेंट करें, जो भी आपसे क्वेश्चन पुट किए गए हैं इनके आंसर आप जरूर ट्राई करें। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के सेकंड पार्ट के साथ। ओके टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।